तूने 24 में क्यों बेचा? ये सब हिसाब होता है यार। एक एक रुपये पर पार्टनरशिप में हिसाब हो रहा था। उतने में हबीब आया। कौन? बेटा। अब्बू जी आईफोन 14 आ गया है, ले लूं? कितने का है? 3 लाख का। हाँ जाओ ले लो। अरे भाई 1 रुपये पे उससे लड़ रहा था और इसको 3 लाख रुपए एक जुमले में दे दिया, तो वो कहेगा नादानो, वो शरीक था, ये हबीब है। तो जो है वो शरीक था, वो पार्टनर था, इसलिए झगड़ा हो रहा था। और ये हबीब है। क्यों? इसकी खुशी में मेरी खुशी है। इसका चेहरा मुस्कुराता है तो मेरा दिल खुश होता है। बिला तमसील, बिला तमसील, 1000 बार बिला तमसील, हम नबी को शरीक नहीं मानते, क्योंकि शरीक मानने में कोई फजीलत नहीं है। हम तो महबूब और हबीब मानते हैं। क्यों? जान मैंने बनाया, टुकड़े तू करेगा। मैं पूछूंगा नहीं बनाया मैंने, तोड़ा क्यों? इसलिए कि तू शरीक नहीं है, तू हबीब है। मैंने इसीलिए बनाया ताकि तू तोड़ा करे, ताकि लोगों को अंदाजा हो जब महबूब की ये शान है तो महबूब के बनाने वाले की शान का आलम क्या। नारा लगाऊं क्या? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सैयद साहब क़िबला शाकिर रज़ा नूरी साहब क़िबला। सैयद फरीद हसनैन मियां साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक बार सब दुरूद पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो याद रखें, हम शरीक नहीं मानते और वो शरीक नहीं है और शरीक हो भी नहीं सकते और शरीक होने में कोई फजीलत भी नहीं है। तो अगर अल्लाह अकबर हम हबीब मानते हैं, हबीब का क्या मतलब? हबीब महबूब, सूरज मैंने डुबाया, तू इशारा करके निकाल देना। मैं ये नहीं कहूंगा कि तूने क्यों निकाला, बल्कि ये कहा जाएगा महबूब आज डुबाया इसलिए था कि तुम इशारा करके निकालोगे ताकि लोगों को पता चलेगा। जब हबीब की ये शान है, बंदे का ये आलम है, तो इस बंदे को जिसने बनाया उस खुदा की शान का आलम क्या होगा? ये है शरीक और हबीब में फर्क। इसीलिए मेरे इमाम कहते हैं हम शरीक नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब। यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा, इतने मालदार है आका, मालिक जन्नत आका, मालिक कौनैन आका, मालिक जमीन आका, मालिक आसमान आका, पूरी उम्मत के मालिक आका। कुरान कहता है अन नबी औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम। उसका एक मतलब यह भी है कि मैं तुम्हारी जान से ज्यादा तुम्हारा मालिक हूं, यानी मैं तुम सबका मालिक हूं, तुम्हारी जान से ज्यादा तुम्हारा मालिक हूं। मालिक का मतलब क्या? अबू बकर के भी मालिक वो बनाए गए, उमर इब्ने खत्ताब के भी वो मालिक बनाए गए, उस्मान गनी के भी मालिक बनाए गए, बल्कि कुल जहां मिल्क उनकी मिल्क में दे दिया गया, पूरा जहान उनकी मिल्क में दे दिया गया। अल्लाह अकबर। और आपसे पूछना चाहता हूं, आप तो बड़ी सादगी से कहते हो मौलाना मैंने बेटी की शादी करनी थी, मजबूर हो गया था, इसलिए मैंने सूद से पैसा ले लिया। किसने कहा था आप अपनी बेटी को अल्लाह को नाराज करके शादी करें? आका, मेरे आका और आप सबके आका, इतने मालदार आका अगर अपनी बेटी की शादी इतनी सादगी से करते हैं कि एक चादर उड़ाते हैं। तवज्जो करें, मेरे आका ने जब अपनी शहजादी कौनैन मलका फिरदौस बरी सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की जब शादी की मौला अली के साथ निकाह किया तो एक चादर उनके सर पे डाली। उस चादर के मुतालिक सीरत निगारों ने लिखा है कि जब मेरे आका ने अपनी शहजादी के सर पर जो चादर डाली थी शादी के दिन, उसमें कमोबेश 17 पेवन लगे हुए थे। 17 पेवन वाली चादर अपनी बेटी के सर पे डालकर, अपनी शहजादी के सर पे डाल के
आका ने फरमाया, बेटी आज तेरे बाबा के पास इससे ज्यादा बज़ाहिर कुछ नहीं है, काश तुम्हारी अम्मी सैयदा खदीजा हयात होती तो वो तुम्हें बहुत कुछ देती। आपसे पूछता हूँ, आका चाहते तो जन्नत के जोड़े आ जाते, सहाबा को इशारा करते तो जहेज का अंबार लग जाता, लेकिन अपनी शहजादी को 17 पेवन वाले दुपट्टे में विदा करने की क्या वजह थी? ताकि गरीबों को पता चल जाए अगर पैसे न हो तो सूद से न लेना, हराम की तरफ न जाना, बल्कि अपने नबी की सुन्नत पर अमल करते हुए सादगी से अपनी बेटी को विदा कर देना, यह भी सुन्नत है। बल्कि मेरे और आपके आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने सादगी से अपनी शहजादी का निकाह करके इस्तिकबाल कर, चलिए हज़रत का हज़रत तशरीफ लाए तो इस्तिकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आप बैठे रहो भाई। यार कैसे यार इंसान है यार, मानते नहीं है यार। हाथ बात नीचे बैठो, नीचे। अरे हाथ वो हाथ गिरा रहा है, लगे हुए। नीचे बैठो, नीचे भाई साहब, नीचे। हज़रात बैठ जाइए, बहुत जल्द बैठ जाइए, बड़े अदब व एहतराम के साथ बैठें, तशरीफ रखें, अपनी मातों की निगाहों से सैयद साहब का दीदार करते रहें। आप बैठ जाएं, एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, सब लोग बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिही व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। अब आपके सामने वो अजीम हस्ती तशरीफ ला चुकी है जिनका जिक्र मैंने तकरीर के शुरू में किया था कि हज़रत किबला हमारे अमीर, हमारे कायद तशरीफ़ लाएंगे तो मेरी गुफ्तगू उसी वक्त मुकम्मल होगी। मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो गई है, 2 जुमले सिर्फ अर्ज करके मैं अपनी बात मुकम्मल कर रहा हूँ। आप हज़रात बैठ जाएं, एक बार फिर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। तो अर्ज इतना कर रहा था कि कितनी मजबूरी आ जाए, कभी सूद की तरफ मत जाना, कभी ब्याज की तरफ मत जाना। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं, लेने वाला, देने वाला, गवाह बनने वाला, लिखने वाला, सबका एक ही गुनाह है, सब एक ही हुक्म में है। और आखिरी बात, 2 जुमले अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, जो सूद लेते देते हैं उनके साथ अल्लाह ने ऐलान जंग किया है। अल्लाह जंग का ऐलान करता है। आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हम किसी दुनिया के लीडर से जंग करें तो क्या जीत सकते हैं? मोहल्ले के कारपोरेटर से झगड़ा करें तो क्या जीत सकते हैं? मुझे बताओ, जब दुनिया के मामूली इंसान से हम जीत नहीं सकते तो सूद का धंधा करने वाले और सूद को प्रमोट करने वाले और सूद को फरोग देने वाले, उनसे अल्लाह ऐलान जंग कर रहा है। और कुरान में मेरे अल्लाह ने फरमाया, हम सूद को बर्बाद करेंगे, सूद को हलाक करेंगे, सूद को तबाह करेंगे और तिजारत को बढ़ाएंगे, तिजारत में बरकत अता करेंगे। तो याद रखो, जिसके साथ मेरा अल्लाह जंग का ऐलान करे उसमें ना कभी बरकत हो सकती है, ना कभी तरक्की हो सकती है, ना कभी कामयाबी हो सकती है। इसलिए आज ही सूद से तौबा कर लो। जो बंदे आज तक इसमें मुब्तला रहे, सच्चे दिल से तौबा कर लो। इसलिए कि जब कोई बंदा तौबा करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तौबा करने वालों की तौबा को कबूल करता है। गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। मैं अपनी गुफ्तगू को इन्हीं जुमलों के साथ, अगर मेरी गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो गई तो अल्लाह ताला मुआफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। और मैं गुजारिश करता हूं, अब बहुत संजीदगी का माहौल बनाएं, इसलिए कि हमारी जी आप